महाभारत का युद्ध एक पौराणिक युद्ध रहा है। इसमें कोई भी राजा, चाहे वह किसी भी देश या जाति का रहा हो, जरूर हिस्सा लिया है। लेकिन कुछ पात्र ऐसे हैं जिन्होंने इस युद्ध से दूर रहना ही ठीक समझा। एक ऐसा योद्धा जो अपनी गदा के एक प्रहार से धरती में कंपन ला देता था, उसने भी इस युद्ध से दूर रहना ही उचित समझा था। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम, जो अपने बल और क्रोध के लिए जाने जाते हैं, ने भी इस युद्ध से दूर रहकर तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय किया था। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि दुर्योधन और भीम दोनों के गुरु बलराम ही थे और उन्होंने ही दोनों को गदा चलाने में निपुण बनाया था। वैसे तो बलराम को कौरव और पांडव दोनों ही अति प्रिय थे, इसलिए जब इन दोनों पक्षों में युद्ध का समय आया तो वे किसी एक पक्ष में शामिल होकर किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहते थे। बलराम ने तो श्री कृष्ण को भी यही समझाने का प्रयास किया कि उन्हें भी इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोनों पक्ष से उनका कोई न कोई रिश्ता है। यहाँ तक कि बलराम ने दुर्योधन को ये वचन पहले ही दे दिया था कि श्री कृष्ण और वे स्वयं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण ने भी बलराम का मान रखा था और युद्ध में शस्त्र न उठाने की शर्त पर ही पांडवों में शामिल हुए थे और केवल अर्जुन का सारथी बनकर ही उसकी सहायता की थी। तब श्री कृष्ण ने अपने दाऊ से कहा कि इस युद्ध का होना आवश्यक है धर्म की स्थापना हेतु। इसलिए जब श्री कृष्ण के किसी भी पक्ष में शामिल होने का प्रश्न उठा तो कोई भेदभाव ना हो, इसके लिए श्री कृष्ण ने कौरव और पांडवों दोनों के लिए ये प्रस्ताव रख दिया कि आप लोग मेरे और मेरी नारायणी सेना में से एक को चुन सकते हैं, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया कि जो भी पक्ष मुझे चुनता है मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा उनकी मदद के लिए। तब दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना था और अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना। एक तरफ जहां कौरवों के पास श्री कृष्ण की नारायणी सेना को मिलाकर 11 अक्षौहिणी सेना थी, वहीं पांडवों के पास केवल 8 अक्षौहिणी सेना थी। इसके बाद बलराम ने युद्ध न करने का फैसला किया और तीर्थ यात्रा पर निकल गए। बलराम की इस तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले का वृतांत भी महाभारत में बताया गया है। जब दोनों पक्ष अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे, तब बलराम पांडवों की छावनी में जाते हैं। सभी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। तब युधिष्ठिर बलराम जी के पास कुछ समय के लिए बैठ जाते हैं। तब बलराम कहते हैं कि मैंने तो कृष्ण को कहा था कि कौरव और पांडव हमारे लिए समान हैं, तुम्हें किसी एक पक्ष में नहीं बंधना चाहिए, इन्हें मूर्खता करने दो, हमें बीच में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन कृष्ण है कि मेरी एक नहीं सुनता। कृष्ण का अर्जुन के प्रति इतना स्नेह है तो कृष्ण अर्जुन के साथ खड़ा है। अब मैं जिस पक्ष में कृष्ण है वहाँ कैसे जाऊं? और दूसरी ओर दुर्योधन और भीम दोनों मेरे शिष्य रहे हैं, दोनों से एक जैसा स्नेह रहा है, इसलिए दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ता मैं नहीं देख सकता। इसलिए मैंने तीर्थ यात्रा पर जाने की सोची है। इस तरह जहां एक और युद्ध चल रहा था, वहीं बलराम दूसरी ओर अपनी तीर्थ यात्रा कर रहे थे। ये बताया जाता है कि जब बलराम तीर्थ यात्रा से लौटे थे, तब महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण पर था। तब भीम और दुर्योधन का निर्णायक युद्ध चल रहा था और श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया। तब बलराम ने दुर्योधन का पक्ष लेते हुए कहा कि दुर्योधन जैसा योद्धा गदा में और कोई है ही नहीं। कृष्ण, तुमने छल से दुर्योधन को हराया है, ये केवल उसका नहीं मेरा भी अपमान है। तब बलराम ने अपना हल उठाकर भीम की ओर प्रहार करना चाहा। तब कृष्ण ने बीच बचाव किया और कहा कि जब धर्म और अधर्म का यह युद्ध लड़ा जाना था, तब आप इस चुनौती को स्वीकारे बिना यहाँ से चले गए थे। अतः अब अंतिम चरण में आकर आप युद्ध के निर्णयों को बदलने का प्रयास ना करो दाऊ। तब बलराम कृष्ण के वचनों से शांत तो हो गए थे,
लेकिन उन्हें संतोष नहीं हुआ और कहा कि दुर्योधन को छल पूर्वक मारने के कारण भीम, तुम भी एक छल पूर्वक युद्ध करने वाले योद्धा के रूप में ही जाने जाओगे, जबकि दुर्योधन ने युद्ध का कोई उल्लंघन नहीं किया, इसलिए उसे सनातन सद्गति प्राप्त हो। ये कहकर वे वहां से चले जाते हैं। इस घटना से बलराम का दुर्योधन के प्रति स्नेह साफ झलकता है। इस तरह श्री कृष्ण ने निहत्था होकर भी पांडवों को विजय दिलाई। वहीं बलराम के युद्ध में भाग न लेने वाले वचन का भी मान रखा था। इस प्रकार श्री कृष्ण धर्म और अधर्म दोनों पक्षों में धर्म को सर्वोपरि रखते हैं। और आप जान गए होंगे कि बलराम ने इस युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया। लेकिन क्या आप दाऊ बलराम के जन्म से संबंधित तथ्य जानते हैं? चलिए बताते हैं। उनका जन्म भी एक रहस्य के समान है। उनका जन्म एक गर्भ से दूसरे गर्भ में संकर्षण के द्वारा हुआ था। ये कथा तो आप जानते ही हैं कि देवकी और वासुदेव को कंस ने बंदी बनाकर एक एक करके उनके सभी पुत्रों को मार दिया था। जब सातवां पुत्र गर्भ में था तब उसे बचाने के उद्देश्य से देवी योग माया ने संकर्षण के द्वारा उसे देवकी के गर्भ से वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में डाल दिया था। इसलिए बलराम जी का एक नाम संकर्षण भी है और ये शेषनाग के अवतार भी कहे जाते हैं। अंत में जब यदु वंश समाप्त हो गया तब समुद्र तट पर समाधि लगाकर अपना देह त्याग किया था दाऊ बलराम ने। इस तरह हमने जाना कि क्यों दाऊ बलराम ने किसी भी पक्ष में न रहते हुए तीर्थ यात्रा पर जाना ही ठीक समझा। वैसे दाऊ बलराम ने कभी अपने मुख से दुर्योधन या भीम में से कौन उनका प्रिय है ये कभी नहीं कहा, लेकिन कहीं ना कहीं दुर्योधन के प्रति उनका स्नेह साफ झलकता था। एक बार तो सुभद्रा के लिए उन्होंने दुर्योधन को पसंद भी कर लिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने ये जानते हुए कि सुभद्रा के लिए दुर्योधन ठीक नहीं है, अपने बुद्धि का प्रयोग करके सुभद्रा को अर्जुन के साथ भगा दिया था। और उस समय सुभद्रा ने दुर्योधन को ना चुनकर अर्जुन को चुना था और तब दुर्योधन अर्जुन के प्रति और भी क्रोधित हो गया था और बलराम को भी ये अच्छा नहीं लगा था कि उनके चुने हुए वर को श्री कृष्ण ने नकार दिया। क्या आप ये तथ्य पहले जानते थे? क्या आप जानते थे कि बलराम ने क्यों युद्ध में भाग नहीं लिया? तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। महाभारत में बलराम जी के अलावा कई ऐसे पात्र हैं जिन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया। विदुर जी और बर्बरिक, जो भीम के पोते कहे जाते हैं, ने भी कभी युद्ध में भाग नहीं लिया। उनका क्या कारण था वो भी आप इस चैनल पर आने वाली वीडियोस में देख पाएंगे और इसलिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।